अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यू बीबीसी न्यूज HD और मैं हूं आपकी मेजबान सना चौधरी। शामिल करते हैं आज की अहम खबरें। सांगड़ रिपोर्ट। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मोहम्मद रियाज। मेरी अफसोसनाक खबर है कि नवाबशाह शहर के नामवर काबिल एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर रफीक अहमद मेमन साहिब कुछ अरसे लालत के बाद हमसे हमेशा के लिए रुखसत हो गए। तफसील के मुताबिक नवाबशाह शहर के मारूफ और नहायत काबिल एहतराम प्रोफेसर डॉक्टर रफीक अहमद मेमन साहिब कुछ अरसा बीमार रहने के बाद दाई अजल को लबई कह गए। इनकी रहलत ने शहर और अहले इल्म दोनों को एक गहरे सदमे से दो चार कर दिया है। अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए। इस सिलसिले में न्यू बीबीसी न्यूज़ के ब्यूरो चीफ ऑफ पाकिस्तान गुलाम कादिर भैयू और प्रोफेसर अपना खावर करनाली ने अपने मुश्तरका ताज़ियाती पैगाम में इंतहाई दुख के साथ साथ इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि डॉक्टर रफ़ीक अहमद मेमन की जुदाई हम सब के लिए खामोश मगर दर्दनाक पैगाम है। ये ज़िंदगी, ओहदा, शोहरत और मुकाम सब कुछ सब बस चंद रोज़ा इमानतें हैं। आज हम में से बहुत से लोग बड़े बड़े मनसब और इख्तियारात पाकर ये समझ बैठते हैं कि शायद हम हमेशा ज़िंदा रहेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि मौत अमीर व गरीब, आलिम व जाहिल और हाकिम व महकूम सब के दरवाजे पर यकसा दस्तक देती है। मरहूम ने अपनी ज़िंदगी में हल्के खुदा की खिदमत की, इल्म बांटा और इंसानियत के लिए आसानी पैदा की। यही अमाल इंसानियत के साथ जाते हैं, वरना इस दुनिया की इज्जतें, कुर्सी और इख्तियारात सब यहीं रह जाते हैं। आइए हम अपने आप को याद दिलाएं कि मनसब आनी जानी चीज़ है, असल मकाम खिदमत खल्क है और असल कामयाबी इस वक्त है जब दुनिया से उठते हुए लोग हमें दुआओं के साथ रुखसत करें। अल्लाह ताला हमें भी हकीकत ज़िंदगी को समझने, आजिज़ी इख्तियार करने और लोगों की खिदमत को अपना मकसद बनाने की तौफीक अता फरमाएं।